नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आपका चंद्रमोहन शर्मा। आज राजस्थान में है सिटी न्यूज़ हरियाणा की टीम और आपको बता दें, एक ऐसे पवित्र स्थल जहां पर अध्यात्म और भक्ति का अनूठा संगम हमें अक्सर देखने को मिलता है। और डेरे की जो पूरी जानकारी है, वो हमारे साथ एक डेरे के बहुत पुराने भगत हैं, जुड़े हुए हैं। इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे और आपको इस डेरे के बारे में शायद हम इतना ना बता पाएँ, जितना हमें प्रकाश जी बताएँगे। प्रकाश जी, स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ हरियाणा चैनल पर। सच्चाई तो ये सच साहिब ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि सत्य साहिब है, सत्य है वही साहिब है, इसलिए सत्य साहिब का नारा है जी कबीर जी का। ये सत्य साहिब तो इसलिए बोला जाता है। ये डेरा कितना पुराना है? ये डेरा है जी 100 साल से ऊपर, और इसकी स्थापना की गई थी बाबा प्रेमदास जी के पिताजी ने। वो पूजा पाठ करते थे बबूता जी की, उनकी स्थापना की बबूता जी की। उसके बाद वो पूजा करने लगे, इस तरह ये चलती आई। ये तो खूब संत आई यहाँ पर, आना कौन-कौन जाना से रहा। संत इस डेरे में आते हैं? संत यहाँ बाबा प्रेमदास जी, रामनाथ जी, पानीनाथ जी, और ये खूब संत आए। और वानीनाथ जी, रामनाथ जी, बैरागनाथ जी, खूब संत आते जाते रहते थे, भीड़ ही रहती थी संतों की। और सत्संग वगैरह चलता ही रहता था यहाँ पे, संतों की आवागमन रहती थी। इस डेरे की विशेषता क्या है? क्यों विशेषता इतना तो प्रसिद्ध है? क्या वजह है ये? प्रसिद्ध इसलिए है ना, यहाँ बबूता जी का मंदिर है, बाबा रामदेव जी का मंदिर है, और यहाँ पे खूब चमत्कार हुए हैं। महापुरुष खूब तपस्या की है उन्होंने, और यहाँ रमे हैं संत। उन संतों के नाम बता गुलाबनाथ जी है, रामनाथ जी है, अच्छे अच्छे जिन नामी संत है प्रचलित है, जो उनका आना जाना यहाँ रहा है। खूब सत्संगें हुई है, इसलिए प्रचलित है ये बहुत ज्यादा। और मार्केट के बीच में है, बस्ती के बीच में है, सुहानी जगह है, सुंदर वातावरण है, इसलिए ज्यादा प्रचलित है। तो आप कितने साल से जुड़े हुए हो डेरे से? हम यहाँ बाप दादा से जुड़े जी, हमारे दादाजी आते थे, पिताजी आते हैं, अब हमारे कितनी पीढ़ी हो गई आपकी? हमारी तीसरी पीढ़ी है ये। और आपको कितने साल हो गए? हमें खूब जन्म से ही उनके पास ही आते जाते रहे हम। तो आपने जैसे बताया कि यहाँ पर बहुत संतों ने तपस्या की है। आई जाए है सत्संग ये। आपको स्मरण है अभी कितने संतों ने यहाँ तपस्या की? खूब संत आए, उनके बता रहा नाम हूँ बताइए। ना, रामनाथ जी, वानीनाथ जी, और ये नोलाराम जी, ठीक है ना। और इस डेरे के आखिरी संत आखिरी संत बाबा हंसदास जी, बाबा अंदाजी ने भोलादास कितने? जी, बाबा मोहनदास जी, उन्होंने तपस्या खूब की है। बाबा मोहनदास जी ने खूब तपस्या की है, भोलादास जी ने खूब सेवा की है जी यहाँ पे, और मोहनदास जी ने तपस्या की है, हंसदास जी ने तपस्या की है, बाबा प्रेमदास जी ने की है। अंदाज जी का कितना समय यहाँ पर? हंसदास जी ने खूब समय 50 साल बिताए, 40-50 साल खूब बिताए हैं। लोगों के लिए मतलब क्या यहाँ किस तरह के कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं? कार्यक्रम सत्संग होती है, और वो प्रवचन करते थे, खूब आते जाते थे, और हर से प्रेम करते थे। ये सिलसिला चलता रहा, बढ़ते रहे लोग, और उनसे प्रेम भाव अच्छा रहा उनका। अच्छे चमत्कार दिखाई उनके, उनकी मानना की। चमत्कार किस चीज का? चमत्कार ये भी अच्छा, जैसे रोजगार अच्छा चल गया, और जिसके धंधा चलाना है या कोई गलत रास्ता है वो छुड़ा दिया, नशा छुड़ा दिया, इस तरह के खूब चमत्कार हुए जी। ऐसा चमत्कार आपको लगता नहीं अंधविश्वास होता है? नहीं, बिल्कुल हमें ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्यों हमने देखा है चमत्कार यहाँ पे। जो भी भावना की है वो भावना पूर्ण हुई है। ये तपोभूमि कही जाती है नहीं, ना। हमारी साइंस कहती है चमत्कार तो है ही नहीं। चमत्कार है, साइंस है जो कुछ है, वैज्ञानिक साइंस अपनी सिस्टम जगह है है। वही है। ऐसा साइंस अपनी जगह है, चमत्कार अपनी जगह है। चमत्कार कोई नमस्कार हो रहा है, आज देवता है, संत है, उनका चमत्कार है तभी उनको मान रहे हैं। चमत्कार को नमस्कार हो रहा है ना। तो आपने किस तरह का चमत्कार देखा? हमने खूब देखा यहाँ एक पे। बताइए आप कोई भी अच्छे से। चमत्कार ये देखा, सबसे पहले तुम्हारा अच्छा रोजगार चल रहा है, धंधा चल रहा है, कोई तरह की विपदा नहीं है, कोई तरह की मुसीबत नहीं है, उनके नाम के आधार पे हम चल रहे हैं, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। लोग तो कहते हैं मेहनत करेंगे तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, करने के इसमें बावजूद चमत्कार भी, का तो कोई मतलब ही नहीं है। मेहनत करने के बावजूद भी गलत रास्ता अपनाते हैं, रास्ता गलत अपना लेते हैं ना, तो वो नहीं है यहाँ पे। सत्य का खेल है, तभी सत्य साहिब का नारा है। सत्य किस तरह का है इस डेरे में? सत्य झूठ नहीं, छल प्रेम धोखा नहीं है यहाँ। सत्य काम जो कहा सत्य का। तो आपने आप कौन से सत्य पे चल रहे हो?
हम तो ये सत्य अच्छा कर्म करो, बुरा मत करो किसी का, अपनी हाथ से मेहनत करो, खाओ, ये सत्य पे चलते हैं। अक्सर छल देख फरेब धोखा मत करो। प्रकाश जी, अक्सर देखने में आया है क्योंकि आस्थाएं और आडंबर साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल सत्य। आप क्या मानते हो, आस्थाएं चलनी चाहिए या आडंबर चलना चाहिए? आस्था चल रही है हमारी, तो आस्था आडम्बर नहीं है, हमारी तो आस्था है, बिल्कुल सत्य चल रही है। आडम्बर आस्था बिल्कुल सत्य साथ चलते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा ही है, यहाँ पे आडम्बर नहीं चलते, आस्था चलती है। और हंसदा जी को कितना समय हो गया हंसराज जी को ब्रह्मलीन हुए? शरीर तो ब्रह्मलीन हो उनको लगभग 1 साल हो गया, 1 साल के करीब हो गया। वो अच्छे सेवा खूब की उन्होंने, तपस्या भी खूब की। आपके आखिरी दर्शन कब हुए बाबा आखिरी हंसदा जी के? दर्शन जब उन ब्रह्मलीन होने से करीब 1 महीने पहले। क्या कोई आखिरी उनका संदेश आपके लिए, तो किस तरह की चर्चाएं करते थे संदेश आपके साथ? चर्चा यही करते थे, अभी सेवा करो, सेवा करो, नेकी करो, किसी का बुरा मत सोचो, नेकी करो, अपनी मेहनत करो, परिवार चलाओ और तो सेवा आपको करो। लगता है आप उस नेकी पे चल रहे हो? बिल्कुल सर, जहाँ तक है चल रहे हैं हम, जहाँ तक उनका वचन है उन वचन पे चल रहे हैं हम आज भी, और आज भी आनंद है, उनकी जय जयकार कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। कितने श्रद्धालु हैं इस डेरे से जुड़े हुए? श्रद्धालु बहुत है जी, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, एमपी से हैं, खूब श्रद्धालु जुड़े हैं, अच्छी भावना है उनकी। और साल के 12वें महीने में सत्संग होती है, और जब भी कोई साधु संत महापुरुष आते हैं तो वो तभी सत्संग कर लेते हैं। सत्संग बड़ी का सत्संग जो 12वें महीने में होती सत्संग का कार्यक्रम किस तरह का होता है? है। कार्यक्रम यही स्टेज लगाया जाता है, साधु संत आते हैं, उनकी भजन वाणी चलती है और भंडारा होता है, इसी तरह का कार्यक्रम है। जरूरतमंदों की कितनी सहायता होती है? मान लो कोई जरूरतमंद आ गया, जरूरी नहीं भी सभी भगत होंगे, सेवादार होंगे, मान लो मैं ही हूँ, मुझे जरूरत है इस डेरे से, हाँ तो वो वो डेरा जैसे मेरी जरूरत कैसे पूरी करेगा? जब आप भावना रखो वो भावना पूरी करेंगे। तपोभूमि का गया ना, जैसे जिसकी भावना वो वैसा फल पाए, ये कहते हैं महापुरुष भी, जैसे जिसकी भावना होती है वैसा फल मिल जाएगा उसको। अगर अच्छी भावना हो तो अच्छा मिलेगा, बुरी भावना हो तो बुरा मिलोगे आप। ये भभूतानाथ जी के मंदिर से प्रसिद्ध है डेरा। हाँ जी, ये जो एरिया है ना, ये नगर, ये भभूता जी के नाम से कॉलोनी मशहूर है, क्योंकि सबसे पहले स्थापना भभूता जी की हुई थी यहाँ पे। भभूतानाथ जी और दास संप्रदाय, ये तो दोनों अलग अलग है। अलग अलग है, तो दास यहाँ संत सेवा करते थे उनकी। संत जो है भगवता जी का मंदिर की स्थापना की, जैसे बाबा रामदेव जी भगवता जी इनकी स्थापना हुई, उस तरह उनकी पूजा पाठ करते थे, अपनी तपस्या भी करते थे, सेवा भी करते थे, इस तरह से प्रसिद्ध हो गए। तो दोनों अलग अलग नहीं है, दास संप्रदाय इधर भभूतानाथ जी? भभूतानाथ दास जी सेवक ही है, ये भी सेवक थे, सिद्ध पुरुष हैं ये भी सिद्ध पुरुष है। बाबा रामदेव जी भगवता जी इनको सिद्ध पुरुष कहा जाता है। तो पूजा पाठ इनकी भी चलती है और सत्संग भी चलती है, संतों का सराय है ये, संतों की सराय, संतों का आवागमन रहा, इस तरह संतों की सराय बन गई। तो आपने कहा कि 50 साल तक बाबा हंसदा जी ने इस डेरे की लगभग सेवा की, यहाँ उनकी तपस्याएं हुई, तो उन जैसे वो ब्रह्मलीन हुए उसके बाद डेरे के जो संचालन है, उसके बाद जो है, जैसे राजू दास है, भीमदास है, ये 2 प्रमुख यहाँ संचालन है, और हम लोग सेवक हैं, जैसे कई जुड़े हुए हैं, आ जाते हैं मोहल्ले से, अपनी 2 घंटा 4 घंटा जो भी सेवा की करके अपने धंधे में चले जाते हैं। सुबह शाम का हमारा ये रूटीन है। आप सुबह शाम आते हो? हाँ जी, मैं सुबह शाम आता हूँ, दिन में अपना धंधा करता हूँ। तो क्या काम करते हैं? मैं फर्नीचर का और लकड़ी का मिस्त्री हूँ, और बाजार में दुकान है मेरी, और इस तरह अच्छा, इनकी कृपा से अच्छा काम चल रहा है, दाल रोटी बढ़िया बन रही है, जय जयकार हो। तो जैसे अब आपने बताया कि भीमदास जी हैं, हाँ जी, राजू दास जी, हाँ जी, राजू दास जो बाबा जी के डेरे का संचालन कर रहे। अक्सर देखने में आता है कि जो भगत है ना, हाँ जी, जो सेवादार हैं, हाँ जी, वो डेरे में कितने निंदाएं चुगली ये सब होते हैं कि नहीं होते? नहीं, निंदा चुगली वालों को हम रोक देते हैं और रोने भी नहीं देते। यहाँ निंदा चुगली का काम नहीं, कोई सेवा करो, नमस्कारी करो, मत्था टेको और अपना जाओ। आपको लगता है भाई इस तरह के लोग डेरे की व्यवस्थाओं को खराब करते हैं? नहीं, व्यवस्था बिल्कुल खराब करते हैं, निंदा चुगली वाले तो खराब करेंगे। सत्य तो सत्य ही है ना, निंदा चुगली करने वालों को तो उनका वही काम है, परिणाम होने नहीं देते। हम मर्यादा रीत से चलाते हैं, जो भी सेवक है, कोई अगर ऐसा दिख गया तो उसको रोक दिया जाता है। तो आप किस तरह का एक्शन लेते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ? ऐसे प्रेम से उसको समझा दिया जाता है। और फिर भी ना समझे तो? ना समझे तो फिर 2 भाइयों को या कमेटी जैसे जैसे बना रखी है,
उस कमेटी को कहा जाता है, वो फिर बिठा के उनको समझाते हैं। इस तरीके से ये चलता है। तो फिलहाल डेरे की किस तरह से व्यवस्थाएं चल रही है? व्यवस्थाएं तो यही हो रही है जी, पेड़ पौधों की सेवा हो रही है और बगीची लग रही है, उनकी सेवा है। जैसे सेवक लोग आते हैं वो करते हैं सेवा, और संतों के नमस्कारी भी करते हैं, समाधियाँ हैं संतों की, वहाँ नमस्कारी करते हैं, और सब्जी वगैरह लगती है, ये सेवा चलती है। साफ सफाई है, ये चल रही है जी। तो आपने कहा कि आप भी काफी आपकी हाँ, 3 काफी पीढ़ी हो साल गई। हाँ जी, 3 तो आपको किस तरह का एहसास हुआ? बहुत बढ़िया आपको सर। आपके परिवार को क्या फायदा हुआ इसके? हमारे परिवार में शांति है, कोई चीज की कलेश या झगड़ा इस तरह का कोई कुछ नहीं है, आराम से दाल रोटी बन रही है, कोई किंतु परंतु नहीं है, बड़ी शांति मिल रही है, आनंद आ रहा है। सब डेरे के आशीर्वाद सब मानते हो? सब इनका आशीर्वाद है। बाबा हंसदास जी का हाँ, हो गया। बाबा गया, बाबा हंसदास जी, बाबा प्रेमदास जी, सब संतों का आशीर्वाद। तो बाबा हंसदास जी का ऐसा कोई वचन हम्म। जो आपको दिया और आप पर लागू हुआ हो? हाँ, वचन तो यही, उनकी सेवा करो, सत्य में रहो, उनका यही वचन है, सेवा करो और सत्य में अपना धंधा करो, ये वचन है जी। तो अब आपने बताया कि राजू दास जी और भीमदास जी, हाँ जी। तो बाबा जी कितने डेरे हैं? बाबा जी के हरियाणा में है, और एमपी मध्य प्रदेश है, और हनुमानगढ़ है, ये अच्छा, एक 3 बात डेरों और का बताओ, संचालन। ये संत लोग हैं ना, हाँ जी। ये ऐसी जगह क्यों चुनते हैं जहाँ उनको एक जंगल टाइप सा हो? हाँ जी, हाँ जी। ये ऐसी जगह क्यों? जबकि आजकल तो इतने आडंबर चल रहे हैं, बड़े बड़े संत हैं, मीडिया में पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। सब आजकल सोशल मीडिया का समय है, दुनिया देखती है। कोई गधा लेके बैठता है, कोई कुछ लेके बैठता है कि आओ हम जो आपके साथ कल होने वाला है वो आज बता आज बता, बिल्कुल सत्य है आपकी बात, यही हो रहा है, लेकिन यहाँ दिखावा नहीं है। यहाँ संत हैं वो भी सादगी में रहते हैं, सेवक है वो भी सादगी में, किसी तरह का दिखावा या बढ़ाई वो नहीं है यहाँ पे। हर 3 डेरे हैं, 3 डेरे में सादगी से हो रहा है, ना वहाँ कोई बढ़ाई है, ना कुछ लिया जाता है, ना कोई दिखावा किया जाता है भी ऐसे अच्छे कपड़े पहनो या आसन लगा के बैठो, वैसी कोई बात नहीं है। संत कितने प्रकार के होते हैं प्रकार जी? संत तो अपने अपने विचार के होते हैं, 12 पंथ होते हैं, जैसे पंथों में अंदर अलग अलग विचार के होते हैं, जैसे जिसके विचार होते हैं उस हिसाब से वो चलता है। और यहाँ तो यही विचार रहा है भी सेवा करो, किसी का बुरा मत करो, नेकी में रहो, यही उपदेश हमारे गुरु लोगों ने दिया है, और उसी उपदेश पे हम चल रहे हैं। तो ये थे प्रकाश जी हमारे साथ, और डेरे के बारे में इन्होंने पूरी जानकारी दी, और ये खुद इनका परिवार लगभग 3 पीढ़ियों से भभूतानाथ जी के डेरे की सेवाएं करते आ रहे हैं। आडंबर, हमने काफी प्रश्न पूछे हैं इनसे, हो सकता है हमारे चैनल के माध्यम से कईयों को दिक्कत भी हो, लेकिन दिक्कत हो या ना हो, हमारा काम पूछना है, हम पूछेंगे। किसी को क्या महसूस होता है, हमें इस बात की कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, पर सत्यता दिखानी सिटी न्यूज़ हरियाणा ने हमेशा ही खाने और अपना काम करता है और करता रहेगा। मैं हूँ अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ, सिटी न्यूज़ हरियाणा, हनुमानगढ़, राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।